वादे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि ये बुक में बहुत कुछ सिखाने को और हमको सीखने के लिए बहुत सारा कुछ बाकी है। आप इस बुक को जरूर एक बार पढ़िएगा। हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें। दोस्तों आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। रिच डैड पुअर डैड एक बुक जो है आपकी या हमारी किसी की भी जिंदगी बदलने की क्षमता रखती है, जो कि रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी का लिखी गई बुक है। जो कि रिच डैड और पुअर डैड, रिच डैड उन्हें कहते हैं जो कि उनको माइक के पिताजी थे, और पुअर डैड वो उन्हें कहते हैं जो खुद के पिताजी थे। माइंड सेट की सोच की वजह से उन्होंने रिच डैड और पुअर डैड उनको कहना चालू कर दिया। तो दोस्तों आइए इसी के बारे में डिटेल जानकारी समझते हैं हम लोग थोड़ी थोड़ी, कैसे रिच डैड और पुअर डैड के बारे में हम लोग समझ करके और अपने जिंदगी में अच्छा फैसला ले सकते हैं। समय, टाइम, पैसा, दायित्व के विषय में हम लोग आज जानकारी लेंगे। तो दोस्तों आइए इस विषय में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। जिंदगी में इस पुस्तक को जरूर एक बार पढ़िएगा, आपको पैसे की समझ आ जाएगी और टाइम की और समय की। दोस्तों इंसान को 24 घंटे ही मिलते हैं, उस 24 घंटे में कौन क्या करता है, कैसे उसे मैनेज करता है, और प्रभाव के विषय में यह बात कही गई है। बिजनेस कैसे कर सकता है कोई छोटे स्तर से बड़े स्तर पर कैसे जा सकता है, पैसे को कैसे मैनेज कर सकता है, पैसे को पैसा कैसे बना सकता है, इसी टॉपिक पे यह पूरा वीडियो है। तो दोस्तों यह रिच डैड पुअर डैड अपनी जिंदगी में एक बार जरूर पढ़िएगा, और एक बार नहीं बार बार पढ़िएगा। जब जब आपको लगे कि हाँ हमें ऐसी संभावना है कि हमें पैसे या समय या फिर हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो रिच डैड पुअर डैड एक बार जरूर पढ़िएगा। आपको यह बहुत कुछ सिखाएगी। आइए इसी के बारे में आज हम लोग जानते हैं रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अमीर बनने का फार्मूला हम लोग आज सीखने वाले हैं कि अमीर हम लोग कैसे बन सकते हैं। हर एक गरीब, हर एक इंसान नंगा ही पैदा होता है, लेकिन कुछ समय के बाद वह अपनी चित्र और चरित्र और अपने व्यवहार और अपने दृढ़ निश्चय के बाद वो ऐसे कुछ काम कर जाते हैं कुछ लोग जो कि दुनिया में सराहना करने योग्य हो जाती हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं कि अमीर बनने का फार्मूला सिर्फ एक ही है, रिच डैड पुअर डैड। यह पुस्तक हमने 2022 में पढ़ी थी, और आप लोग कब पढ़ेंगे इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बार जरूर पढ़िएगा। रिच डैड पुअर डैड यह हमको बताती है कि पैसे को कमाना, पैसे को बचाना, पैसे को लगाना, पैसे से पैसे बनाना, ये तीनों ये सब अलग अलग विषय हैं। तो इसी मुद्दे पे हम लोग आज बात करते हैं। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड यह बताती है हमें कि लायबिलिटीज और एसेट में क्या अंतर होता है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से लायबिलिटीज वह चीज है जो पैसे को खर्च करती है, हमारे एसेट वो चीज है जो हमारे पैसे को या संपत्ति को बढ़ाती है। तो दोस्तों जैसे कि ये हमारा संपत्ति हो गई, संपत्ति यानी जो भी आपके पास प्रॉपर्टी या संपत्ति, दायित्व और संपत्ति। दायित्व आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला है दायित्व, दूसरा है संपत्ति। संपत्ति हम किसे कहेंगे और दायित्व हम किसे कहेंगे, आइए इसी विषय पे हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग दायित्व के ऊपर आज बात करेंगे। दायित्व वह चीज है जो हमारे जेब से पैसे को निकालती है और पैसे को खर्च करवाती है बिना काम की, बिना जरूरत की। तो दोस्तों आइए एक एक करके समझते हैं। जैसे कि पहला नंबर हमारा हो गया फैशन। फैशन यानी हम कह सकते हैं कि हमारी कमाई 10,000 रुपए महीने की सैलरी है और हम 70,000 की आईफोन लेने चले, तो दोस्त हमें अमीर बनाने के लिए भगवान भी एक बार धरती पे उतर जाएगा, फिर भी नहीं बना पाएगा। क्योंकि 10,000 की हमारी सैलरी है, उसमें हमें भी चलना है, हमारा फैमिली भी चलेगा, हमारा परिवार भी चलेगा, और हमें अपनों को भी चलाना है और खुद को भी चलाना है। तो फैशन के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। 70 के जगह पे हमें 10 में काम चला लेनी है, ना कि 70 लगानी है। दोस्तों इसके जगह पे अगर आपको स्मार्ट वॉच मिलती है, स्मार्ट वॉच आपको 3,000 रुपए 2,000 रुपए का पहनना है, लेकिन आप 10,000 की पहनने के चक्कर में है, तो ये गलत है। आपको अगर फैशन के चक्कर में आपको जाना ही है तो आप 3,500 का, 5,000 का, 15,000 का अगर जूते पहन रहे हैं, तो उसी जूतों को आपके पास है बहुत ज्यादा रकम में, आपने पहले इस कॉलम को कंप्लीट कर लिया तब तो आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब तक यह कंप्लीट नहीं हुआ है संपत्ति वाला कॉलम, तब तक आपको मैनेज करके सारे काम को करना है।
फैशन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। फैशन उतना ही करो जितने से हमारा चल जाए। दोस्तों ऐसा नहीं कि आज हमने 5,000 का जूता पहन लिया और 10,000 का ब्लेजर पहन लिया, कल के डेट पे हमारे पास 200 की एक गंजी भी नहीं होगी, टी शर्ट भी नहीं होगा। तो दोस्त ऐसे नहीं करना है। हमें हमेशा फैशन के ऊपर उतना ही इन्वेस्ट करना है जिससे हमारा आर्थिक स्थिति ना बिगड़े। तो सबसे पहले फैशन को हम लोग निपटा देते हैं। दोस्तों फैशन पे उतना ही लगाना है जितना हमारी जरूरत की चीज हो और जितना में हम मैनेज कर पाए। दोस्तों आज के समय पे 10 से 15,000 रुपए कमाने वाले इंसान चाहता है कि हम 4 व्हीलर कार से चलें। तो दोस्तों गाड़ी तो आपको चाहिए, मैं भी इस चीज से एग्री हूं, क्योंकि हर एक इंसान की जरूरत है आज के समय पे। लेकिन लेना कब है इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास पैसे कम हैं, आप दिखावे की जिंदगी जीने से बढ़िया है कि अगर आपकी शौकी है कि 10 लाख की लेंगे हम गाड़ी, तो आपको 10 लाख नहीं इन्वेस्ट करने हैं, आपको वहां पे 2 लाख ही इन्वेस्ट करने हैं। अगर आपकी ख्वाहिश ही है तो आपको यह 8 लाख रुपए जो बच जाते हैं इस लाइबिलिटीज वाले आइटम में, क्योंकि यहाँ से पैसा आप नहीं कमाओगे, यहाँ के आपके शौक पूरे हो सकते हैं, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, लेकिन आप पैसा यहाँ से नहीं कमाओगे क्योंकि पर्सनल यूज के लिए आप गाड़ी ले रहे हो। तो दोस्तों आप 10 के जगह पे 2 लाख यूज करके अपनी गाड़ी ले लीजिए, लेकिन 10 लाख वाले 8 लाख रुपए जो बच जाते हैं उसे आप संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी संपत्ति वाली कॉलम मजबूत होगी और यह भी आपका काम हो जाएगा। जब यह 8 अगर 5 साल के बाद इधर इन्वेस्ट करते हैं तो यह 8 लाख आपके 16 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। जब 16 हजार तैयार होता है तो आप इसमें से 8 निकाल करके और 10 लाख की फिर कार ले सकते हैं 5 साल के बाद, लेकिन प्रेजेंट में नहीं लेना है। समझना है हमें दायित्व के विषय में और लायबिलिटी के विषय में, क्योंकि हमें दायित्व को पहले देखना है कि दायित्व के चक्कर में हमारा संपत्ति वाला कॉलम भी खाली हो जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। जैसे कि हमने बताया कि ये दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी है, आपको सिर्फ काम की जिंदगी जीनी है और काम से अगर जिएंगे तो काम की ही बात करेंगे, काम से ही काम करेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको हम दिखावे की जिंदगी जो है, जैसे कि लोग होते हैं कि उनके घर में खाने की भी व्यवस्था नहीं है, उनके घर में 4 कमरे की छत भी नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए वो बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी बंगला, बड़े बड़े। तो दोस्तों यह दिखावे की जिंदगी है। अगर आप जीते हैं तो दिखा तो सकते हैं, लेकिन आपके पास एक दिन ऐसा होगा जो कि कुछ नहीं बचेगा। इस काम को नहीं करना है आपको अगर संपत्ति वाला कॉलम मजबूत करना है तो। दोस्तों दिखावे की जिंदगी से बहुत सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही वाले बताया, फैशन के चक्कर में लोग 70,000 का मोबाइल खरीद लेते हैं, जहां पे उनको 2 लाख की गाड़ी खरीदनी चाहिए वहां 10 लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं, जहां पे उनको रिश्तों को निभाने के लिए 2 घंटे टाइम चाहिए वहां 10 घंटे देते हैं। ऐसे लोग हमेशा दिखावे की जिंदगी जीते हैं, लेकिन ये दिखावे की जिंदगी जो जीता है लास्ट में वो पछताता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों बिना जरूरत का काम, जैसे कि हमारे पास रहने वाले हम लोग 4 लोग हैं, लेकिन हमने 10 कमरे का 20 कमरे का एक हवेली या एक महल बना दिया और वह खंडहर की तरीके पड़ा है, ना तो उसमें रहने वाले हैं, ना तो कोई उसकी साफ सफाई कर रहा है और ना ही वह किसी काम का महल है। तो दोस्तों यह बिना जरूरत का काम नहीं करना है आपको अगर कुछ भी काम करना है तो जरूरत के बेस पे ही होना चाहिए। माना कि अगर आपने बहुत ज्यादा आपके पास पैसा है तो 10 गाड़ी आपने निकाल करके और घर पे खड़ा कर दिया और कहीं चलवाने की कैपेसिटी नहीं है तो वह 10 गाड़ी आप खड़ा भी कर दोगे तो क्या कर लोगे। यह बिना जरूरत का काम करोगे आप तो जिंदगी में सक्सेस होने के चांसेस बिल्कुल 0 हैं। अगर आप सोच समझ के काम करते हैं तो जरूर आपको सफलता मिल सकती है। दोस्तों किसी भी कामयाब इंसान को सफल होने के लिए काफी ज्यादा रगड़म पट्टी करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा समझदारी से काम को सुलझाना पड़ता है और अच्छे लोगों का साथ भी करना पड़ता है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि समय की वैल्यू, हमारे पास अगर 2 घंटे हैं तो हम किसी चौराहे पे, किसी गली मोहल्ले में, किसी दोस्त के साथ बैठ के टाइम पास करते हैं, नशा करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पार्टी करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम पंक्चुअलिटी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट होता हमारे पास। तो हम इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम कहीं पे 2 घंटा 4 घंटा अपना टाइम दें। तो दोस्तों समय की वैल्यू अगर आप करेंगे तो आपको समय वो बना देगा जो आपको कोई नहीं बना सकता है। खुद पे टाइम दो, खुद पे काम करो और खुद मेहनत करो।
दोस्तों जब ऐसा आप कर पाएंगे तो आपकी समय की वैल्यू जिस दिन आप करना सीख जाएंगे, समय आपको वो बना देगा जो वो आप बनना चाहते हो। तो दोस्तों समय की वैल्यू करना बिल्कुल ना भूलें। अगर समय की वैल्यू आप नहीं करते हैं तो आपको गर्त में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इस चीज का ख्याल में रखते हुए काम को करना है। आपको इन कामों को बिल्कुल कोई नहीं करना है। ये जितने काम हैं इसमें दायित्व वाले चीज में आपको उतना ही करना है मैक्सिमम। मैक्सिमम आपको काम करना है इसमें, ताकि आपके फैशन के साथ साथ आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी से गुजर सके। दोस्तों हम लोग देखते हैं संपत्ति वाले कॉलम को। अगर आपके पास संपत्ति एसेट अगर आपके पास है तो जैसे कि घर हो गया, अगर हम इस घर को तैयार किए और 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो दोस्तों जब हम 20 लाख रुपए इन्वेस्ट तो कर दिए, लेकिन 20 लाख इन्वेस्ट करने के बाद एक होशियार आदमी अगर 20 लाख लगाने के बाद 15 कमरे मकान तैयार करता है तो 15 कमरे में अगर वो 3000 के हिसाब से भी रेंट लेता है तो 15 45,000 रुपए उसका महीने की होती है कमाई। दोस्तों यह घर वह उस सिस्टम से बनाया है जहां से वो पैसा कमा सके, ऐसे लोकेशन पे बनाया है जहां पे उसको रेंट मिल सके। दोस्तों यह संपत्ति है। संपत्ति को बढ़ाने का बहुत आसान तरीका होता है। अगर आपके पास सही रूल सही नियम हो तो आपको बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं आप और बहुत ज्यादा कामयाब बन सकते हैं। क्योंकि आपने जैसे मैं बताया रॉबर्ट कियोसाकी जो है तो उन्होंने रिच डैड और पुअर डैड दोनों डैड हैं, एक माइक के पिता हैं एक रॉबर्ट के पिता हैं। लेकिन दोस्तों रिच डैड वो उन्हें कहते हैं जो माइक के पिता हैं और पुअर डैड वो उन्हें कहते हैं जो अपने पिता हैं, क्योंकि उनको पैसे की समझ नहीं है, उन्हें नौकरी पे विश्वास है, उन्हें नौकरी पे विश्वास है और उन्हें अपने जो रिटायरमेंट की सैलरी मिलेगी उनको उस पर विश्वास है। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं नहीं, हमारे रिच डैड जैसे कि माइक के पिता थे, उनकी सोच थी कि पैसा कमाओ और पैसा बढ़ाओ और बिजनेस करो, व्यापार करो। तो दोस्त ऐसे आप करके उन्होंने पैसा बढ़ाया, आप भी ऐसे कर सकते हो, ऐसे बढ़ा सकते हो। घर अगर हमको लेना ही है तो घर ऐसे लेना है ताकि 20 लाख इन्वेस्ट करने के बाद 45,000 रुपए महीने का कमाई हो सके। यह हमारी संपत्ति है, यह बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि यह 20 लाख था लेकिन एक महीने में 45,000 बढ़ गया, लेकिन ऐसे ही 12 महीने अगर इसको बढ़ा दे मुक्त हो जाएगा घर। इसके बाद यह पैसा है और घर, अगर वह घर को भी बेचना चाहेगा तो फिर भी 30-40 लाख रुपए में बेच देगा और पैसा भी उसका बच जाएगा। दोस्तों आपको अगर पैसा बनाना ही है तो आपको गलत जगह पे पैसा नहीं खर्च करना है। आपके पास जमीन है, आपके पास जमीन नहीं है लेकिन फिर भी आप संपत्ति वाले कॉलम पे काम करना चाहते हैं तो आप जमीन खरीद सकते हैं ऐसे जगह पे जहां पे उसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रेंट में हो, ज्यादा मात्रा में बिकती हो, ज्यादा रेट मिल सके और कम समय में ज्यादा मुनाफा मिल सके। ऐसे जगह पे आपको जमीन में निवेश करना है, क्योंकि पैसे को आप सही जगह पे जब निवेश करेंगे तभी आपका पैसा बढ़ेगा, वरना ये लोग हैं ऐसे ही हो सकता है। तो संभावनाएं हैं, जमीन आप खरीदिए, जमीन में घर बनाइए, या जमीन को अपना खरीदने के बाद उसको 1-2 साल 5 साल 10 साल छोड़ दीजिए, उसमें आप चाहे फैक्ट्री कीजिए चाहे कंपनी कीजिए, चाहे आप उस जमीन को ही 5 साल के बाद बेच दीजिए। 5 साल के बाद अगर बेच भी देंगे फिर भी आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलने की संभावना है। दोस्तों अगर आपको संपत्ति वाले कॉलम पे काम करना है तो सोना हीरा चांदी गहना जो भी हैं इन्हें आप खरीद सकते हैं। अगर आज हम 2025 में खरीदते हैं 1 लाख रुपए की तो 2030 में इसकी कीमत 1,25,000 रुपए होगी लगभग। तो दोस्तों हमें ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना है जहां से हमारा पैसे से पैसा बढ़े ना कि घटे। अगर यहाँ पे हम गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी में हमको गाड़ी तो 10 लाख की खरीदे ही, उसमें 5 साल के लगभग अंदर में हमने 2-3 लाख का डीजल भी डला दिया होगा, पेट्रोल डला दिया होगा, जो कि वो फिजूल के खर्चे दायित्व के चक्कर में चले जा रहे हैं, दिखावे के चक्कर में। इससे बढ़िया है कि सोना हीरा चांदी गहना की तो आप खरीद करके 5 साल के बाद इसकी कीमत 1,25,000 होगी, यानी 10 लाख का इसका 2.5 लाख रुपए 5 साल के अंदर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं बिजनेस अगर आप 2025 में 5 लाख का करते हैं तो आपको
5 लाख का करते हैं तो आपको यह 10 साल बाद आपको यह 10 साल के बाद अगर आप सही सलामत इसे चलाते हैं तो यह 30 लाख का बिजनेस आपका खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों बिजनेस में वह क्षमता है जो किसी प्रोफेशन में नहीं है। बिजनेस को करना बस आपको आना चाहिए। आप काम को चालू कीजिए और काम को इतना बेहतर ढंग से कीजिए कि देखने वाले लोग भी बोले कि यार हाँ कुछ काम हो रहा है। और ऐसे ही करना चाहिए। हर एक इंसान को ऐसे काम करना चाहिए ताकि पैसे से पैसा बने और बनता जाए। उस पैसे की जो पैसिव इनकम है वो हम यूज करें, वो हम खर्चे करें, ना कि कमाए हुए पैसे को खर्चा करें। ये रॉबर्ट कियोसाकी हमें सिखाते हैं और आपको सिखाते हैं। दोस्तों पैसा बढ़ाने के बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि आपने देख सकते हैं यह मेरे पास लास्ट में संपत्ति वाले जगह से जितना भी पैसा मेरे पास आया लास्ट में पैसा ही पैसा होगा। इस पैसे को ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना है जहां पे बहुत जल्दी ये इंक्रीज हो, बहुत जल्दी बढ़े। पैसे से पैसा कमाना बहुत आसान है। आपके पास पैसा है, अगर 1 करोड़ रुपया है तो 1 करोड़ रुपया का आप अच्छा लॉज, अच्छा होटल कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपया में आप अच्छा एक गार्डन बना सकते हैं। 1 करोड़ रुपया में आप चाहें तो अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो कि इस समाज के लिए लाभदायक होगा। समाज के लिए धर्मनिष्ठ काम कीजिए, समाज की सेवा कीजिए, समाज की परोपकार कीजिए। पैसे से पैसा कमाओ और पैसे से पैसा कमाए हुए पैसे को पैसिव इनकम में कन्वर्ट करके हमें वो काम करना है जो नहीं किए आज तक। तो दोस्तों जब आपके पास पैसा होगा तो आपके पास सब कुछ होगा। आपके पास लोग होंगे, आपके पास आपके फैमिली के लोग होंगे। जब तक आपके पास कुछ नहीं होता तब तक आपके पास कोई नहीं होता है। तो दोस्तों हम लोग आज यही समझे हैं कि हमें दायित्व के ऊपर बिल्कुल काम नहीं करना है, हमें एसेट के ऊपर काम करना है। पैसा है अगर आपके पास तो आप मान के चलिए एक सिस्टम खरीद, जैसे कि मान के चलिए पैसे से पैसा बनाने का तरीका बहुत सारा है हमारे पास। जैसे कि हमें पहले ही बताया था कि जमीन, घर, इन टाइप जो भी है पैसा ही बनेगा इससे। अगर आपके पास पैसा है तो पैसे से पैसा बनाना सबको आता है, लेकिन शुरू में किसी को नहीं आता है। इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों एक बार आप इस बुक को जरूर पढ़िएगा जो कि हमने आपको रिकमेंड किया है, रिच डैड पुअर डैड। अगर इस बुक को आप एक बार पढ़ते हैं तो आपको लाइफ चेंज हो सकती है। मैं आपको हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें। दोस्तों आप सबको बहुत बहुत नमस्कार हो सकता हूँ, क्योंकि ये बुक में बहुत कुछ सिखाने को और हमको सीखने के लिए बहुत सारा कुछ बाकी है। आप इस बुक को जरूर एक बार पढ़िएगा।